नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग इस चैनल के ऊपर ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं और ईटीएफ के बारे में ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो ईटीएफ में किस तरीके से ट्रेड करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं जिस तरीके से स्विंग करता हूँ, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं, जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल है और हम सिंपल तरीके से इसमें ट्रेड करते हैं, जो कि बिना एवरेज करते हुए, ठीक है? और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जो कि अल्फा ईटीएफ, जो कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स में अल्फा 50 और अल्फा 30 दोनों इंडेक्स में जो कंपैरिजन किया है हमने, दोनों में कंपेयर करने के बाद कौन सा ईटीएफ सही है, कौन सा इंडेक्स सही है, उसके लिए आपको इस वीडियो में जरूर वॉच करना पड़ेगा, जिससे कि इसका व्यू आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ओवरऑल बेसिक चीज़ हमने कवर कर लिया। तो अभी दोस्तों, हम इस वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर जो टॉपिक है हमारा, वो है कि पैनी ईटीएफ। अभी पैनी ईटीएफ का हमने तो सुना, पैनी स्टॉक है, हमने सबने सुना पैनी स्टॉक है, जो कि माइक्रो कैप में आता है, शामिल होता है, नैनो कैप, माइक्रो कैप, इसी तरीके से आता है। तो हमने सबने सुना है। तो अभी ईटीएफ में हम किस तरीके से पैनी ईटीएफ, देखिए पैनी ईटीएफ दो तरीका होता है। पेनी स्टॉक भी अलग है और पेनी स्टॉक का हम तो स्टॉक के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करेंगे, ना कि हमें करना है। हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पेनी में मतलब छोटा, तो छोटा में मतलब क्या होता है, जिसका मार्केट कैप छोटा होगा और नहीं तो जिसका प्राइस छोटा होगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप छोटा नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी का जो हम पेनी ईटीएफ जो करंट टाइम पे हम देखेंगे, तो इस टाइम के साथ जिसका सबसे ज़्यादा करंट जो एलटीपी बोला जाता है, करंट मार्केट प्राइस बोला जाता है, तो उसका प्राइस जो 10 रुपये से नीचे है, मतलब 10-11 रुपये के आसपास है, उस ईटीएफ के बारे में हम बात करेंगे, उस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हर एक डाटा को कहाँ से ढूँढते हैं? एनएससी के साइट से हम ढूँढते हैं। बाकी बहुत साइट है, मगर हमें एक ही साइट से लेना है दोस्तों, जहाँ पर एनएससी का साइट है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के बाद हम एनएससी का साइट में जाके सीधा हम कहाँ चले गए? एक्सचेंज ट्रेड फंड में चले जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कहाँ से हमें ईटीएफ को ढूँढना है, कैसे ढूँढना है। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड में हम चले जाएँगे। इस जगह पर हमें क्या करना है? इस जगह पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है एक्सचेंज ट्रेड फंड, और उसके साथ में ये कहाँ से आया? मार्केट डाटा में आपको मिल जाएगा, ठीक है? साथ में हम कहाँ जाना है? इस जगह पर एलटीपी मतलब जो प्राइस, करंट प्राइस है, सिंपल तरीके से हम इसको क्या बोला जाता है? करंट मार्केट प्राइस, ठीक है? तो दोस्तों इस जगह पर क्लिक करना है और इसको 2 बार क्लिक करना है, ठीक है? 2 बार क्लिक करना मतलब कैसे होगा? किस तरीके से पता चलेगा कि इसका कौन सा ईटीएफ कैसे आएगा? तो एलटीपी जो है वो ऑलरेडी आगे आते हुए दिखाई देगा। तो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक ही बार में हो जाता है, सॉरी मैं 2 बार बोल दिया, एक ही बार में हो जाता है, जो कि ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रीन कलर जैसे ही हो गया, तो इसमें जो हमारा जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो सबसे जो जिसका सबसे लो होगा, वो टॉप पे आ जाएगा। तो आ चुका है मेरा इस जगह पर। इस जगह पर क्या-क्या दिखाई दे रहा है, कौन-सा ईटीएफ दिखाई दे रहा है? एक तो हो गया आपका टाटा गोल्ड, ठीक है? उसके बाद आता है मेटाला ईटीएफ, उसके बाद टाटा सिल्वर, एक सेकंड, इसमें हाँ, इसको ज़रा छोटा कर देते हैं। तो एक तो हम देसी जुगाड़ से काम करते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह तो कर नहीं पाते दोस्तों, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखा जाए। तो टाटा सिल्वर हो गया, उसके बाद पीएससी, तो पीएससी को हम इसलिए कवर कर रहे हैं अभी, आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है? आपका नॉलेज के लिए। बाकी हम पीएससी में जो स्टॉक शामिल है और पीएससी का जो काम है सरकारी कंपनी को शामिल करके चलते हुए, और सेम हम उसको सीपीएससी, आईसीआई बीट इंटरव्यू से भी कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए अलग-अलग कंपैरिज़न करके हम अलग-अलग टाइप के आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? और 4 हो गया, 5 जो है ऑयल आई ईटीएफ, ठीक है? जो कि निफ्टी ऑयल गैस को इंडेक्स जो है उसको कवर करता है, ठीक है? तो ये 5 ईटीएफ जो है अभी का 10 रुपये, मतलब ऑयल आई ईटीएफ का तो 10.72 है, ठीक है? तो इसके ऊपर है ऑलरेडी। तो हम 10 रुपये से आसपास, 10 से नीचे जितना स्टॉक मतलब ईटीएफ आ रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 5 ईटीएफ है, टाटा गोल्ड, मेटालाई, टाटा सिल्वर, उसके बाद एबीसीएल जो आदित्य बिरला का पीएससी है, और उसके साथ में ऑयल आई ईटीएफ, ठीक है? तो ये पाँचों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ किस तरीके से, कहाँ से हमें पेनी ईटीएफ ढूँढना है और किस तरीके से पेनी ईटीएफ को हम ढूँढेंगे, तो इसके लिए मैं सिंपल तरीका आपको बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो टाटा गोल्ड है, तो हम लोग टाटा गोल्ड को किस तरीके से कवर कर रहे हैं? गोल्ड को तो ऑलरेडी गोल्ड बीच से ही हम कवर कर रहे हैं, मगर हम अभी का टॉपिक में पैनी की तरफ जाएँगे, तो टाटा गोल्ड जो है, इसका प्राइस अभी 7.67 पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों? तो ये है कि आज के रेट पे तो 7 पॉइंट है। तो जैसे आदमी बोला जाता है कि पेनी स्टॉक, सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक, तो जो स्टॉक आज के रेट पे 4 रुपए है, वो स्टॉक 600 रुपए का हम सपना देखते हैं, ठीक है? बोलेगा कि 5 साल में ये 4 गुना हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम तो स्टॉक में नहीं करते, तो हम पैनी की तरफ से एक छोटा-सा व्यू आप लोगों को दे रहा है, ठीक है? तो टाटा गोल्ड जो है, ये टाटा का है और साथ में ये गोल्ड एक्सचेंज को कवर करता है, जिसको हम गोल्ड बीच से भी ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, और ये अभी 7.67, 1 महीना का इसका रिटर्न देखेंगे 1.41% ऑलरेडी डाउन है। 6 मंथ में देखेंगे 6.23, ओके, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग ईयर में
8% का रिटर्न दिया हुआ है, और 1 साल में सीधा जाएँगे तो 8% का, तो 1 साल हुआ नहीं है, तो 8% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे, तो ठीक है। तो हम तो गोल्ड बीस को कवर कर रहे हैं ना, तो गोल्ड बीस को जब कवर कर रहे हैं तो गोल्ड से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आप बोल सकते हो कि आप जब गोल्ड से कवर कर रहे हो, गोल्ड बीस से कवर कर रहे हो, तो टाटा गोल्ड को क्यों इसका व्यू क्यों दे रहे हो? तो इसको हम इसलिए दे रहे हैं कि ये पैनी में शामिल है, ठीक है? ये पैनी में शामिल है। जबकि एनएससी में है, मार्केट में है, तो इसको हम डिस्कस करने में क्या जा रहा है? और ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपको एक जानकारी के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है कि टाटा सिल्वर, जो कि टाटा सिल्वर एक्सचेंज को कवर करते हैं और ये टाटा का है, ठीक है। इसका प्राइस 8.97 है, और इसका 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 2% का रिटर्न है, 1 महीने में देखेंगे तो 7.5% डाउन है, 6 मंथ में देखेंगे तो आधा परसेंट अप है, और ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 11% अप होते हुए दिखाई दे रहा है। 1 साल में देखेंगे तो 11%, तो 1 साल हुआ नहीं है तो 11% का ऑलरेडी रिटर्न दे रखा है। तीसरा क्या है? मेटल आई ईटीएफ। तो मेटल आई ईटीएफ ये निफ्टी मेटल इंडेक्स को कवर कर रहा है, ठीक है। निफ्टी मेटल जो इंडेक्स है उसको कवर कर रहा है, और मेटल आई ईटीएफ जो कि आईसीएल प्रूडेंशियल का लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इसका प्राइस भी 8.89 है, और इसका 5 दिन में भी आप रिटर्न देख सकते हैं, 0.67% डाउन है, 1 महीना में 4.41% डाउन है, 6 मंथ में देखेंगे 3.47% डाउन है, ड्यूरिंग ईयर में 3.47% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। 1 साल हुआ नहीं है तो इसलिए 3.47% ही डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, और जब से मार्केट में आया है ये अपने आप एक साइडवेज में चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी मेटल इंडेक्स है, तो इसका प्राइस 10 रुपये से नीचे है, तो इसलिए हम इसको पैनी में काउंट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से निफ्टी ऑयल आई ईटीएफ, जो कि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। इसको हम ऑयल आई ईटीएफ से कवर कर रहे हैं, जो कि आईसीएल प्रूडेंशियल का है, और साथ में इसका जो प्राइस है 10.72 है, और इसका 5 दिन का भी रिटर्न 0.65% डाउन है, 1 महीने में 8.45% डाउन है, 6 महीने में 16% डाउन है, और ड्यूरिंग ईयर में 16%। 1 साल इसका हुआ नहीं है, इसका भी 1 साल हुआ नहीं है। तो जितना भी मैं दिखाया किसी का 1 साल हुआ नहीं है, सब अभी नया ही 2024 में मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 16% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये अपना टॉप से लेके अभी तक देखेंगे तो 16% तो अप्रोक्स दिखा रहा है, तो इसका टॉप से लेके हाँ तो 22% देख सकते हैं, 22% का दोस्तों इस जगह पर डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। ए ईटीएफ मतलब निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ, ठीक है। तो इसके बारे में अलग से इंडिविजुअल ईटीएफ का मैं एनालिसिस कर दूंगा, जिससे कि कम से कम समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कौन सा स्टॉक इसमें शामिल है, किसका वेटेज है, क्योंकि इंडेक्स में वेटेज देखना बहुत जरूरी है, वो भी फैक्ट शीट के साथ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है निफ्टी पीएससी इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी पीएससी इंडेक्स जो कि आदित्य बिरला से हम कवर कर रहे हैं उसको, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 9.91। ओके, 5 दिन में देखेंगे तो इसका 0.81% अप है, 1 महीने में देखेंगे तो 3%, 3.22% डाउन है, और साथ में 6 मंथ में देखेंगे तो 9.25% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग ईयर में 9.25, और 1 साल में हम थोड़ा सा देखेंगे तो 9.25, तो ये भी नया है, ठीक है। तो इसका जो एक बार डिटेल्स हम देखेंगे तो आदित्य बिरला का जो पीएससी इंडेक्स है, चलिए आदित्य बिरला का जो पीएससी इंडेक्स है, सॉरी मैं आदित्य बिरला का पीएससी इंडेक्स बोल रहा हूँ, जो निफ्टी का पीएससी इंडेक्स है, तो उसको आदित्य बिरला से है, जो कि ए बी एस एल पी एस सी का नाम से इसको कोई भी ब्रोकरेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह पर 75.54 का इसका लास्ट डिलीवरी हुआ है, ठीक है। कौन सा तारीख को हुआ है? जो कि 22 तारीख को होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ में ये मार्केट में आया है 24 को, तो 1 साल हुआ नहीं है, 23 मई 2024 को आते हुए मार्केट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ में इसका जो मार्केट कैप है वो 30 करोड़ का मार्केट कैप होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मतलब मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और इसका हिस्ट्रिकल डाटा में जाते हैं, और साथ में इसका जो वैल्यू और वैल्यू की तरफ आगे देखते हैं। तो इसमें जो वैल्यू होता है ये 11 लाख का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, 42 लाख बीच में हुआ था अच्छा खासा, 2 करोड़ 21 लाख का भी वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ था, तो कोई खराब नहीं है, ठीक ठाक ही है। बाकी नॉर्मल टाइम पे हम देखेंगे तो नॉर्मल वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है, और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो वही है, 2 लाख 3 लाख 3 लाख 1 लाख उसी हिसाब से। तो बीच बीच में जो होते हुए दिखाई दे रहा है बीच में, उसको हम इग्नोर करने से ठीक है, क्योंकि जिसका वॉल्यूम अच्छा होगा वो कंटिन्यू उसमें होता रहेगा, बीच में नहीं होगा। तो नॉर्मल टाइम पे देखेंगे तो इसमें नॉर्मल तरीके से, क्योंकि इसमें हम वैल्यू क्यों देखते हैं, इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब है कि सौदा पैसा किस तरीके से लग रहा है। ज़्यादा पैसा लग गया तो इस तरीके से वैल्यू होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। कम पैसा लगेगा तो इस तरीके से वैल्यू होते हुए दिखाई देगा। इतना ही हमें समझते हैं हम, और इतना ही आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि मार्केट में रहना है तो आपको आपका तरीके से रहना बहुत जरूरी है। मार्केट पे आपको आपका डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जहाँ पर हम इंडेक्स को कवर कर रहे हैं इसका मतलब यही है, जहाँ पर पैसा का मूवमेंट हो रहा है उस चीज़ को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 5.67 और मार्केट में आया था 24 जुलाई 2024 को आया था, और इसका मार्केट कैप 266 करोड़ का, ठीक है। तो ये कौन सा है? ऑयल आई ईटीएफ है, और साथ में इसका भी वैल्यू और वॉल्यूम देखेंगे तो इसमें भी खराब नहीं है, कुछ खराब तो है नहीं है। वैल्यू भी 1 करोड़
4 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, ठीक है? इस तरीके से मतलब करोड़ में ऑलरेडी है। जैसे निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड 20 हो गया, उसका जो वैल्यू है उसकी तरफ से ये बहुत ही कम है। वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 13 लाख, 41 लाख का भी हुआ था, 37 लाख, 32 लाख, 32 लाख, तो इसी में लाख में हो रहा है। मतलब 40 के ऊपर अभी तक, 50, 40 तो चलिए 50 लाख का ऊपर अभी तक इसमें वॉल्यूम की तरफ होते हुए नहीं दिखाई दिया, ठीक है? और इसका जो अपर बैंड हुआ था 11.98 और लो 10.39, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटल आईटीएफ, जो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, और मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह जो आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका इंडिविजुअल वीडियो जरूर लेके आऊँगा, जिससे कि कम से कम पूरा का पूरा व्यू आप दे पाऊँगा, ठीक है? 35.29 इसका डिलीवरी उठा था और 216 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी छोटा है, 3 डिजिट में ही है ऑलरेडी, मगर फिर भी 300-500 से नीचे ही है सब। और ये भी 20 अगस्त 2024 को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। साथ में इसका जो कि वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो इसका भी अपर बैंड जो लगा था 9.95, जबकि ये इसका ऑल टाइम हाई जो है 13 के ऊपर है, ठीक है? तो वो तो आगे हम चर्चा करेंगे। बाकी इसका जो डिलीवरी पोजीशन वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 3 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़ इस तरीके से ट्रेड हुआ है। बीच में हुआ था 28 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ था, कोई ख़राब नहीं है। फिर भी ये नया इंडेक्स है और साथ में अभी छोटा मतलब नया ईटीएफ है। इंडेक्स तो पुराना है मगर ईटीएफ नया है, तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा वॉल्यूम और वैल्यू थोड़ा-सा कम है, और ये मेटल इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। और साथ में इसका आगे बढ़ते हैं टाटा सिल्वर, टाटा गोल्ड, जो कि हम ऑलरेडी निप्पॉन का गोल्ड भी इससे कवर कर रहे हैं। तो इसका पैनी के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका भी 87% का डिलीवरी तो अच्छा खासा हुआ है। मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 120 करोड़ का मार्केट कैप है। 17 जनवरी को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। और साथ में इसका वैल्यू और वॉल्यूम देख सकते हैं बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जबकि टाटा गोल्ड में मतलब गोल्ड सिल्वर में इस तरीके से वैल्यू और वॉल्यूम देखा जाएगा तो बहुत ही कम है, ठीक है? 69 लाख का, उसके बाद 1 करोड़ का हुआ था, इस जगह पर 2 करोड़ का हुआ था। मतलब 2 करोड़ ही ऑलरेडी वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, बाकी 2 करोड़ के ऊपर तो ऑलरेडी अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है। और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 30 लाख के ऊपर अभी तक गया नहीं है, ठीक है? इसका 30 लाख के ऊपर अभी तक गया नहीं है, 24 लाख हुआ है और 18-20 इसी हिसाब से, ठीक है? तो वॉल्यूम भी कम है इसमें, ओके? नेक्स्ट जो लास्ट हमारा ईटीएफ है टाटा गोल्ड, तो गोल्ड भी इसका कंपैरिजन में देखेंगे तो ये भी उससे बहुत ही छोटा है, और मार्केट कैप भी इसका छोटा है। 284 का मार्केट कैप है, 62.838 का इसका डिलीवरी उठा है। 17 जनवरी 2024 को मार्केट में आया है। और साथ में इसका वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो इसका भी वही 6 करोड़ के आसपास ही ऑलरेडी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पैसा 6 करोड़ से ज़्यादा इसमें अभी तक पैसा लगा नहीं है। तो 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, 3, 5, 5 बस, मतलब 6 करोड़ के ऊपर बिल्कुल है नहीं है, ठीक है? एक ही जगह पर इस जगह पर होते हुए दिखाई दिया, जो कि आपको 15 करोड़ का ट्रेड हुआ था और 2 करोड़ का सीधा इसमें वॉल्यूम हुआ था। तो बहुत बढ़िया है। मगर गोल्ड बीस का कंपैरिजन में हम देखेंगे तो दोनों में से गोल्ड बीस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, और उसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। वॉल्यूम क्यों ठीक ठाक होगा, वैल्यू क्यों ठीक ठाक होगा? क्योंकि वैल्यू मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि दोस्तों, वैल्यू मतलब यही है कि जहाँ पर पैसा का सौदा हो रहा है, पैसा लग रहा है ज़्यादा तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, और पैसा लगेगा मतलब आप इन्वेस्ट करोगे, मैं इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा लगेगा, तो आप उस जगह पर वॉल्यूम में काउंटिंग हो जाओगे। मतलब आदमी कितना इसमें इंटरेस्ट है, कितना आदमी इस जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, जो पैनी ईटीएफ था उसके बारे में हम लोगों ने अभी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिससे कि कम से कम हमें इसका जानकारी हो जाएगा कि कहाँ से हम पैनी ईटीएफ को ढूंढते हैं, कैसे हमें पैनी ईटीएफ मिलेगा। जो 10 रुपये से नीचे अभी पैनी ईटीएफ में चल रहा है करंट टाइम पे, वो ही 5 ईटीएफ अभी है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है दोस्तों? तो व्यू पसंद आया जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।